आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमने अपने पिछले वीडियो में एक पार्ट पढ़ा था जिसका शीर्षक था दंडक वन में 10 वर्ष। और यह एक रामकथा है। रामकथा का मतलब होता है, इसमें लेखक मधुकर उपाध्याय जी ने भगवान श्री राम के बारे में हमें बताया है, उनके जन्म से लेकर उनके अंतिम चरण तक हमें बताया। तो यह जो पार्ट है जिसका शीर्षक है दंडक वन में 10 वर्ष, तो इसमें लेखक ने बताया है कि जब राम को वनवास हुआ था 14 वर्ष का, तो उन्होंने दंडक वन में अपनी 10 वर्ष व्यतीत किए थे। तो हमने इसके पहला भाग पढ़ लिया है और यह इसका दूसरा भाग है। तो पहले भाग में हमने पढ़ा था कि जब राम और लक्ष्मण और सीता पंचवटी में निवास कर रहे थे, तो एक दिन वहां पर शूर्पणखा राक्षसी आई और वह राम के रूप को देखकर उन पर मोहित हो गई। और वह राम से उसने और जब उसने अपना कुरूप चेहरा पानी की में देखा तो उसे लगा कि वह तो कुरूप है, राम उसे नहीं मिलेंगे। इसलिए क्योंकि वह राक्षसी थी, उसके पास बहुत सारी मायावी शक्तियां थी, इसलिए उसने अपने आप को एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित कर लिया और वह राम के समक्ष गई। और राम के पास जाकर उसने कहा कि राम के सामने उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। तो राम ने उसके विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया और यह कहकर कि सीता उसकी पत्नी है। तो राम के बाद वह लक्ष्मण के पास गए, तो लक्ष्मण ने भी उनके उसके विवाह को प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। और इन सब बातों से क्रोधित होकर शूर्पणखा ने रानी सीता पर वार कर दिया। तो रानी सीता पर जैसे ही उसने वार किया, तो अब लक्ष्मण को भी क्रोध आ गया और उसने अपनी तलवार से शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। और वह क्रोध में जलती हुई खून से लहूलुहान अपने दोनों भाइयों खर और दूषण के पास गई, जो कि उसी पंचवटी वन में निवास करते थे। अब आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। शूर्पणखा की दशा देखकर खर और दूषण के क्रोध की सीमा ना रही। जो खर और दूषण शूर्पणखा के सौतेले भाई थे, और जब उन्होंने अपनी बहन की ये हालत देखी कि उसके नाक और कान कटे हुए थे, तो यह दशा देखकर उन्हें अत्यधिक क्रोध आया। उन्होंने तत्काल 14 राक्षस भेजे। शूर्पणखा उनके साथ गई। राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने अवश्य जाएंगे, वे तैयार थे। और चूंकि राम तो शूर्पणखा को पहले ही पहचान गए थे कि वह तो एक राक्षसी है, इसलिए उन्होंने उसके रूप को पहले ही पहचान लिया था और उसे मना कर दिया था। लेकिन जब राम को पता था कि वह एक राक्षसी कुल से है, इसलिए वह राक्षसी जरूर अपना बदला लेने आएगी, इसलिए वह उनसे लड़ने के लिए पहले ही तैयार थे। और उन्होंने सीता को एक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था लक्ष्मण के साथ। और राम जानते थे कि जो शूर्पणखा है वह अपने अपमान का बदला लेने जरूर आएगी, और इसलिए उन्होंने सारी तैयारियां करके रखी हुई थी। और सीता को उन्होंने एक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था और लक्ष्मण को रानी सीता की रक्षा के लिए उनके साथ ही भेज दिया था। अब जो 14 राक्षस आए थे, वह राक्षस राम के सामने टिके नहीं, क्योंकि राम तो एक शक्तिशाली राजा थे। तो जितने भी राक्षस गण थे वह उनके सामने टिके नहीं, और देखते ही देखते राम ने सबको ढेर कर दिया। मतलब देखते ही देखते राम ने अब सबका वध कर दिया। शूर्पणखा ने एक पेड़ के पीछे से यह दृश्य देखा। राम के पराक्रम से वह चकित थी। और जो शूर्पणखा जो उन राक्षसों के साथ आई थी, तो उसने पेड़ के पीछे से यह दृश्य देखा कि राम ने तो एक झटके में ही सारे राक्षसों का वध कर दिया है। तो वह राम के पराक्रम से वह चकित थी, मतलब राम के शौर्य और पराक्रम को देखकर वह चकित रह गई। अब उसका मोह राम के प्रति और भी अधिक बढ़ गया था, और साथ ही साथ उसका क्रोध भी बढ़ गया था। वह फफकारती हुई खरदूषण के पास लौटी। और जब खरदूषण ने अपने राक्षसों को भेजा कि राम और लक्ष्मण का वध करने के लिए, तो जो राम थे उन्होंने सारे राक्षसों का वध कर दिया था। तो राम के शौर्य और पराक्रम को देखकर जो शूर्पणखा थी, अब उसका राम के प्रति और अधिक मोह बढ़ गया था। लेकिन साथ ही साथ उसका क्रोध भी बढ़ गया था, क्योंकि वह अपने अपमान का बदला नहीं ले पाई थी। इसलिए वह क्रोध से भर उठी और अपने भाई खर और दूषण के पास वापस लौटी। इस बार खरदूषण राक्षसों की पूरी सेना के साथ चले, और अब इस बार खरदूषण नाम के जो 2 राक्षस थे, वह अपनी पूरी राक्षस सेना के साथ राम और लक्ष्मण से का वध करने के लिए चले गए। खर ने देखा कि आसमान काला पड़ गया है, घोड़े स्वयं धरती पर गिरकर मर गए हैं, आकाश में गिद्ध मंडराने लगे हैं। ये अमंगल के संकेत थे। अब जब जो खर नाम का जो राक्षस था, तो उसने देखा कि जो आसमान है वह पूरा काला पड़ चुका है, और जो उसके घोड़े हैं वह
वह स्वयं अपने आप ही धरती पर गिरकर मर मर रहे हैं और आकाश में चारों तरफ गिद्ध मंडराने लगे हैं और यह अमंगल के संकेत हैं। मतलब यह अब कुछ अमंगल मतलब कुछ बुरा होने वाला है। पर वह रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। घमासान युद्ध हुआ और अंत में विजय राम की ही हुई। खरदूषण सहित उनकी सेना धराशायी हो गई। कुछ पिछलग्गू राक्षस बचे, वे जान बचाकर वहां से भागे। और जब खर और दूषण अपनी पूरी सेना के साथ राम और लक्ष्मण का वध करने आए तो जो खर नाम का जो राक्षस था उसने देखा कि आकाश में चारों तरफ काले बादल छा गए हैं और जो उनके घोड़े थे वह अपने आप ही गिरकर मर रहे हैं और आकाश में चारों तरफ गिद्ध मंडरा रहे हैं। ये सारे तो बुरी बुरी घटना के संकेत हैं, मतलब ये अमंगल के संकेत थे। लेकिन फिर भी वह अपने बहन के अपमान का बदला लेने के लिए आगे बढ़ गया और राम लक्ष्मण और राक्षसी सेना के बीच के बीच घमासान युद्ध हुआ और अंत में विजय राम की ही हुई और खरदूषण सहित उनकी पूरी सेना धाराशायी हो गई और वो सारे लोग मर गए। लेकिन कुछ राक्षस जो पीछे थे वह बच गए और वह जान बचाकर वहां से भाग निकले। तो लेखक ने हमें बताया है कि किस तरह से दो भाई अपनी बहन का बदला लेने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। और जब शूर्पणखा ने भगवान श्री राम के शौर्य और पराक्रम को देखा तो वह उन पर और अधिक क्रोधित हो गई, वह उन पर और अधिक मोहित हो गई। लेकिन जब उसने देखा कि उसके अपमान का बदला पूरा नहीं हो पाया तो उसे अत्यधिक क्रोध भी आया। और जब उसके भाई खर और दूषण अपनी पूरी सेना सहित राम का वध करने निकले तो वहां भी उन्हें हार का सामना ही करना पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन कुछ राक्षस बचे थे और वे जान बचाकर नरेश का मतलब होता है राजा, तो लंका के जो राजा हैं वो रावण के पास भागे। भागने वालों में से एक राक्षस का नाम था अकंपन और जो राक्षस भागे थे उनमें से एक राक्षस का नाम अकंपन था। वह सीधे रावण के पास गया। लंकाधिपति का मतलब है लंका के जो राजा हैं, जो नरेश हैं, रावण। तो हम सभी जानते हैं कि लंका के राजा रावण थे। तो लंकाधिपति को उसने पूरा विवरण बताया और अब जो अकंपन नाम का जो राक्षस बच गया था वह सीधे रावण के पास गया और उसने रावण को पूरी बात बताई। और अकंपन ने कहा कि राम कुशल योद्धा है, उनके पास विलक्षण शक्तियां हैं। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि राम जो है वह एक कुशल योद्धा और एक शक्तिशाली सम्राट है और उनके पास बहुत सारे विलक्षण मतलब विशेष लक्षण की शक्तियां भी हैं और उन्हें कोई भी नहीं मार सकता। इसका एक ही उपाय है, सीता का अपहरण। इससे उनके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। तो जो अकंपन नाम का जो राक्षस है वह रावण के सामने एक सलाह रखता है कि राम एक कुशल योद्धा है और एक पराक्रमी राजा है, उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं, इसीलिए उन्हें कोई नहीं मार सकता, उन्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। लेकिन इसका अपने अपमान का बदला लेने का एक उपाय है कि आप सीता का अपहरण कर लीजिए। अगर आप सीता का अपहरण करेंगे तो सीता के वियोग में राम के प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। तो अब रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया। अब जो रावण था वह अपनी बहन के अपमान का बदला करने के लिए वह अनीति के रास्ते पर चला और वह सीता हरण के लिए तैयार हो गया। अब चूंकि रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था और एक बहुत बड़ा पंडित था, लेकिन यहाँ पर जब बात उसके बहन के अपमान आके आई तो उसने नीति के खिलाफ जाकर अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए सीता हरण के लिए वह शहर से रांची हो गया। तो जब वह सीता हरण के लिए तैयार हो गया तो वह महल से चला। रास्ते में उसकी भेंट मारीच से हुई। भेंट का मतलब होता है मिलना या मुलाकात। तो जब रास्ते में उसे मारीच मिला ताड़का के पुत्र से, मारीच जो कि ताड़का का पुत्र था, तो हमने अपने पहले वीडियो में पढ़ा था कि जब राक्षसी सेना जब वहां के संत ऋषि मुनि को परेशान कर रहे थे, उनके यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, तो राम ने और लक्ष्मण ने मिलकर उन सबका वध कर दिया था। लेकिन उस राक्षसी ताड़का का जो पुत्र था मारीच, वह वहां से भागकर बच गया था। तो जब रावण सीता हरण के लिए जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में मारीच मिला। मारीच जो कि ताड़का के पुत्र थे। ताड़का का वध राम ने पहले ही कर दिया था, मारीच क्रोधित था। अब ताड़का का वध राम ने पहले ही कर दिया था क्योंकि ताड़का ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर रही थी, इसलिए वह ताड़का का वध करने के लिए राम को अपने साथ ले गए थे। तो अब मारीच भी अपनी माता के
माता के वध से क्रोधित था, पर राम की शक्ति से वह परिचित था। उसने पहले ही राम की शक्तियों को समझ लिया था, इसलिए वह जानता था कि राम को हराना, उन्हें पराजित करना असंभव है। इसीलिए उसने रावण को सीता हरण के लिए मना किया, और उसने जो मारीच था वह राम की शक्तियों से परिचित था, इसीलिए उसने रावण को अनीति के रास्ते पर चलने के लिए मना किया, और साथ ही साथ उसने कहा कि सीता हरण सही नहीं है, और उसने रावण को समझाया और कहा कि ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है। रावण ने मारीच की बात मान ली और चुपचाप लंका लौट गया। और जब मारीच ने रावण से कहा कि सीता हरण करना मतलब अपने विनाश को आमंत्रण देना है, मगर मतलब अगर हम सीता जी का हरण करेंगे तो हमारे पूरे कुल, पूरे लंका का विनाश हो जाएगा, और जो राम है वह हमारी समस्त राक्षसी सेना का संहार कर देंगे। और फिर रावण ने मारीच की बात मान ली और वह वापस चुपचाप लंका में लौट आया। अब थोड़ी ही देर में शूर्पणखा लंका पहुंची, और शूर्पणखा जो कि अपने अपमान का बदला किसी भी कीमत पर लेना चाहती थी, इसीलिए जब वह लंका में पहुंची तो विलाप करती हुई, विलाप का मतलब होता है रोना, तो वह रोती हुई, चीखती चिल्लाती रावण को पूरी घटना की जानकारी थी, लेकिन उसने शूर्पणखा को सुना। अब रावण चूंकि एक बहुत ही विद्वान, बहुत बड़ा विद्वान था, और उसे पहले ही अकंपन नाम का जो राक्षस था वह सारी घटनाएं बता चुका था। लेकिन जब रावण ने देखा कि उसकी बहन रो रही है और चीख चीख चिल्ला के चीख रही है, तो रावण ने भी उसकी बात को पूरी तरह से सुना। क्योंकि वह तो सब कुछ पहले से जानता था, लेकिन फिर भी उसने अपनी बहन का मान रखा और उसने शूर्पणखा को सुना। वह रावण को धिक्कार कर रही थी और फटकार रही थी। अब जो शूर्पणखा थी उसे तो अपने अपमान का बदला लेना था, क्योंकि उसका भाई इतना बड़ा राजा था, फिर भी उसके भाई ने अभी तक उसके अपमान का बदला नहीं लिया था, इसलिए वह रावण को धिक्कार रही थी और फटकार रही थी। उसके पौरुष को ललकारते हुए शूर्पणखा ने कहा, तेरे महाबली होने का क्या लाभ, तेरे रहते मेरी यह दुर्गति, तेरा बल किस दिन के लिए है, तू किसी को मुंह दिखाने के लिए लायक नहीं रह गया। और जो शूर्पणखा थी उसने अपमान से जलते हुए रावण से कहा कि अब तेरा पौरुष किस काम का, तू तो इतना महाबली, इतना शक्तिशाली राजा है, अब तेरे शक्तिशाली होने का लाभ ही क्या है, तेरे रहते हुए मतलब मेरे भाई के रहते हुए मेरी यह दुर्गति, मेरी यह दुर्दशा हुई है। हमने देखा था पिछले वीडियो में कि जो लक्ष्मण होते हैं वह क्रोध में आकर शूर्पणखा की नाक और कान काट देते हैं। तो वह अपने भाई को लड़काते हुए कहती है कि तेरे शक्तिशाली होने का क्या लाभ है, तेरे रहते हुए मेरी यह दुर्गति, दुर्दशा हो रही है, और तेरा बल, तेरा पराक्रम किस दिन के लिए, अब तू किसी को मुंह दिखाने के लिए लायक नहीं रह गया, क्योंकि तू इतना शक्तिशाली राजा है, फिर भी तेरी बहन का अपमान हुआ और तुम बदला भी नहीं ले पाए। शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा की, और जो शूर्पणखा थी उसने रावण का क्रोध बढ़ाने के लिए उसने उसके समक्ष राम और लक्ष्मण के बल की प्रशंसा की। प्रशंसा का मतलब होता है उनकी तारीफ की। सीता को अतीव सुंदरी बताया, और साथ ही साथ उसने सीता को विश्व सुंदरी भी बताया, और कहा कि उसे लंका के राजमहल में होना चाहिए। और साथ ही साथ उसने रावण के दिमाग में यह बात भी भरी कि सीता तो अत्यंत सुंदरी है और उसे लंका के राजमहल में लंका की शोभा बढ़ाना चाहिए। शूर्पणखा रावण से कहती है कि मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी, मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ, क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट दिए। और यहाँ पर जो शूर्पणखा है वह एक रावण से बहुत बड़ा झूठ कहती है, और वह कहती है कि मैं तो सीता को तुम्हारे लिए लेने गई थी और मैंने उन्हें बताया कि मैं लंका के राजा रावण की बहन हूँ, और जब मैंने कहा कि मैं अपने भाई के लिए सीता को ले जाना चाहती हूँ तो क्रोध में आकर लक्ष्मण ने मेरे नाक और कान काट लिए। जबकि हम सब तो जानते हैं, हमने तो अपने पहले वीडियो में देखा है कि शूर्पणखा यहाँ पर झूठ बोल रही है। वह तो खुद राम और लक्ष्मण के मोह में बंध गई थी और वह राम से विवाह करना चाहती थी, और वह अपने भाई से झूठ बोलती है कि वह सीता के लिए गई थी। रावण था वह अत्यंत क्रोध में आ गया, और वह फिर मारीच के पास गया। मारीच जो कि राक्षसी ताड़का का पुत्र था, तो वह अब मारीच के पास गया। खरदूषण की मृत्यु से वह कुछ घबराया हुआ था। रावण ने मारीच से मदद मांगी। मारीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे। इस बार रावण ने उसकी नहीं सुनी, उसे डांटा और आज्ञा दी, मेरी मदद करो। अब जो मारीच था वह राम और लक्ष्मण के पराक्रम से वाकिफ था, तो वह
चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार अपने मन से निकाल दे, लेकिन इस बार रावण ने उसकी एक भी ना सुनी और उसे डांटा और उसे आज्ञा दी कि तुम्हें सीता हरण में मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। अब जो मारीच था वह खरदूषण मतलब जो राक्षस थे रावण के जो सौतेले भाई थे खरदूषण, उनकी मृत्यु से वह और भी अधिक घबरा गया था। इसलिए वह राम के समक्ष नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि राम को हराना, उसे पराजित करना असंभव है। इसलिए वह रावण को समझाता है कि यह गलत है, तुम्हें यह कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन इस बार रावण ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसे आदेश दिया कि तुम्हें मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। मारीच जानता था कि दोबारा राम के सामने पड़ने पर वह मारा जाएगा, राम उसे नहीं छोड़ेंगे। अब जो मारीच था वह जानता था कि अगर वह दोबारा राम के सामने गया तो वह मारा जाएगा और राम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रावण मारीच के मन की बात भाप गया था। अब जो रावण था वह मारीच के मन में जो चल रहा था, उसके मन के भय और डर को वह समझ गया था। उसने क्रोध में भरकर कहा कि वहां जाने पर हो सकता है राम तुम्हें मार दें, लेकिन ना जाने पर मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अब वो रावण मारीच को धमकी देते हुए कहता है कि हो सकता है कि वहां जाने पर राम तुम्हें मार दें, लेकिन अगर तुम मेरे साथ नहीं गए तो मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। कि हो सकता है राम तुम्हें मारे या ना मारे, लेकिन अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हें अवश्य ही मार दूंगा। विवश होकर मारीच को रावण का आदेश मानना पड़ा। विवश का मतलब होता है मजबूर। तो अब मारीच था, उसके पास कोई भी उपाय नहीं बचा था, तो मजबूर होकर उसको रावण का साथ देना पड़ा और मारीच को रावण का आदेश मानना पड़ा। रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुंचे। अब पंचवटी जहाँ पर राम, लक्ष्मण और सीता की पर्णकुटी बनी हुई थी, तो रथ पर बैठकर रावण और मारीच अब वहां पर पहुंचे। कुटी के निकट आकर मायावी मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया। अब जब वो लोग पर्णकुटी के पास तो जो राक्षस मारीच था उसके पास बहुत सारी राक्षसी शक्तियां थीं। वह कभी भी किसी का भी रूप धारण कर सकता था। तो अब वह जब राम सीता की कुटिया के निकट पहुंचा तो उसने सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया। तो हम सभी ने रामायण में देखा होगा कि जब सीता उस सोने के हिरण को देखती हैं तो वह उस पर मोहित हो जाती हैं। तो ठीक यहाँ पर वैसा ही हुआ। तो जब कुटी के पास घूमने लगा, अब जो मारीच था वह सोने का हिरण रूप धारण करके उनकी कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण एक पेड़ के पीछे छिपा था। उसने तपस्वी का वेश धारण कर लिया था, क्योंकि रावण जानता था कि अगर राम और लक्ष्मण सीता की रक्षा करने के लिए वहां पर उपस्थित रहे तो वह सीता का हरण नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने अपनी मायावी शक्तियों का लाभ उठाया और उसने मारीच को आदेश दिया कि वह उसकी मदद करेगा। तो मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया और जो रावण था वह एक तपस्वी का वेश धारण करके पेड़ के पीछे छिप गया। अब सीता ने जब उस हिरण को देखा, सोने का हिरण को, तो वह उस पर मुग्ध हो गई। उन्होंने राम को उसे पकड़ने को कहा और जब सीता ने उस हिरण को देखा, सोने के हिरण को, जो कि राक्षसी मारीच का एक रूप था, तो वह उसको देखकर मंत्रमुग्ध हो गई और उन्होंने राम से उसे पकड़ने को कहा। राम को हिरण पर संदेह था। वन में सोने का हिरण, लक्ष्मण बड़े बात की भाई से सहमत थे। अब जो राम थे उनके पास तो बहुत सारी शक्तियां थी और उनके मन में संदेह था कि कहीं यह हिरण एक राक्षस तो नहीं, और वन में सोने का हिरण आना यह संभव भी नहीं है। अब जो राम के जो छोटे भाई थे लक्ष्मण, वह अपनी बड़े भाई की बात से सहमत थे। उन्हें भी यह शक था कि यह जरूर मायावी राक्षसों की कोई चाल है, क्योंकि जंगल में सोने के हिरण का आना तो असंभव है। पर सीता के आग्रह और सीता के निवेदन के आगे उनकी एक न चली। पर जो माता सीता को तो उस हिरण पर मोहित हो गई थी, इसीलिए सीता के आग्रह, उनके निवेदन के आगे राम और लक्ष्मण की एक भी ना चली। सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे चले गए और जब माता सीता की प्रसन्न देखने के लिए जो राम थे वो इनकी इच्छा को पूरी करने के लिए, उस हिरण को लाने के लिए उस हिरण के पीछे चले गए। और उन्होंने सोचा कि वन में इतने समय के प्रवास के दौरान सीता ने कभी कुछ नहीं मांगा, उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। और राम मन ही मन सोचते हैं कि वह वन में, मतलब जंगल में इतने वर्षों से रह रहे हैं और इतने वर्षों के दौरान सीता ने उनसे कभी किसी भी चीज की मांग नहीं की और उन्होंने यह पहली मांग की है, इसीलिए उनकी इच्छा को पूरी करना मेरा परम कर्तव्य है। और राम उनकी इच्छा को पूरे करने के लिए जंगल में उस हिरण को खोजने के लिए चले गए। अब कुटी से बाहर निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया
और सीता की रक्षा करने का आदेश दिया। और जब राम उस हिरण को जाने के लिए तैयार हो गए तो उन्होंने अपनी कुटिया से बाहर निकलते समय लक्ष्मण को बुलाया और उनसे सीता की रक्षा करने का आदेश दिया और लक्ष्मण से कहा कि मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता कुटी में थी और लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े हो गए थे। अब जो सीता थी, तो जो राम थे वह सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण को उनके पास छोड़कर गए थे और उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया कि मेरे लौटने तक तुम सीता को अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण ने भी सिर झुकाकर उनकी आज्ञा का पालन किया। अब जब सीता कुटिया में थी और लक्ष्मण अब धनुष बाण लेकर उनकी रक्षा के लिए बाहर पहरेदारी करने लगे, तो हमने इस पाठ में देखा है कि जबकि किस तरह से जो राक्षसी राक्षसी शूर्पणखा होती है वह अपने अपमान का बदला लेने के लिए राम और लक्ष्मण पर प्रहार करती है। लेकिन राम तो स्वयं साक्षात ईश्वर हैं और वह एक बलशाली और पराक्रमी राजा भी हैं, इसलिए उन्होंने सारे राक्षसी सेना को वध करके मार गिराया। और जब शूर्पणखा का अपमान का बदला नहीं हुआ तो वह अपने भाई के पास गई। अब भाई उसका रावण था, तो वह रावण अपने बहन का अपमान का बदला लेने के लिए शहर से तैयार हो गया। और जब वह मारीच के पास सीता हरण की बात को लेके गया तो मारीच ने उसे मना कर दिया कि सीता हरण मत कीजिए, क्योंकि जो राम है वह तो वीर और पराक्रम राजा है, इसलिए उनसे उनको पराजित करना असंभव है। और जब रावण ने मारीच की बात मान के वो लंका लौट गए, लेकिन जब लंका में आके शूर्पणखा ने उन्हें बताया कि राम की पत्नी सीता बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और उन्हें लंका की शोभा बढ़ाने के लिए लंका में ही होना चाहिए। तो राम सीता की सुंदरता पर मोहित हो, जो रावण थे वह सीता की सुंदरता पर मोहित हो गए और वह सीता का हरण करने के लिए तैयार हो गए। इसीलिए और वह वापस से मारीच के पास गए और उन्हें आदेश दिया कि तुम्हें सीता हरण में मेरी मदद करनी पड़ेगी। और जब मारीच और रावण सीता हरण करने के लिए वहां गए तो जो मारीच था उसने मायावी शक्तियों का उपयोग करके एक सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया और रावण ने भी एक तपस्वी का वेश धारण कर लिया। और जो सीता थी वह उस हिरण को देखकर उस पर मोहित हो गई और वह इस हिरण को अपने पास रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने राम से विनती की कि वह उस हिरण को ले आए। अब चूंकि राम तो उनके पास तो बहुत सारी शक्तियां थी और उनके मन में शंका हो गई थी कि जरूर यह राक्षसी सेना की कोई मायावी चाल है, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को सीता की रक्षा करने के लिए वहां पर रखा और स्वयं उस हिरण को लेने चले गए। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो लक्ष्मण थे, जो वह सीता की रक्षा के लिए वहां के लिए कुटिया के बाहर खड़े होकर पहरा देने लगे। हमारा यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे का भाग हम आगे देखेंगे कि रावण ने किस प्रकार से सीता का हरण करके वह उन्हें अपनी लंका में ले गया। अब हमारा इस पाठ का अगला भाग हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।